प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अक्षरों का महत्व निबंध का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक श्री गुणाकर मुले जी हैं। इस वीडियो में बच्चों हम पाठ को चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस निबंध यानी अक्षरों का महत्व पाठ की समरी यानी सार की बात करेंगे। सर्वप्रथम इस निबंध के माध्यम से लेखक श्री गुणाकर मुले जी के द्वारा बताया गया है कि भाषा के माध्यम से आज हम अपने विचारों एवं भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सूचनाओं, जानकारियों एवं ज्ञान का लिखित रूप से आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा के कारण ही आज हम वेदों, पुराणों, गीता, रामायण, महाभारत एवं तमाम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, मनन, चिंतन कर सकते हैं। भाषा के कारण ही मानव समाज सभ्य हुआ है और प्रगति के पथ पर निरंतर गतिशील है, अग्रसर है। तो यह था बच्चों इस पाठ का सार यानी समरी। अब कुछ चित्रों की चर्चा करते हैं और उसके बाद पाठ की बात करेंगे। बच्चों, मानव सभ्यता ने धीरे धीरे विकास किया। मानव धीरे धीरे सभ्य हुआ। पहले वो जंगलों में जानवरों की तरह रहता था, पत्थरों के औजार काम में लेता था, पत्थरों और तमाम धातुओं के औजारों से शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था, फल फूल खाता था, जंगलों में रहता था, कपड़े नहीं पहनता था। लेकिन धीरे धीरे मानव ने विकास किया और वह घर बनाने लगा, पशु पालने लगा, कपड़े पहनने लगा, खाने को इकट्ठा करके रखने लगा, खाने को पका करके खाने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे मानव सभ्य होता गया और धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। सबसे पहले मानव ने चित्र भाषा का विकास किया, यानी चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझते थे। जैसे आप सूरज का ये चित्र देख रहे हैं, तो सर्कल बना करके कुछ लाइन किरण जैसी लाइन है, उसके चारों तरफ खींचने पर सूरज का अर्थ प्रतीत होता था, प्रकट होता था। ऐसे ही आप ये नीचे चित्र देख रहे हैं, तो चित्र भाषा का प्रयोग करते थे पहले इंसान। चित्रों के माध्यम से अपनी बात को कहते थे, एक दूसरे की बात को समझते थे। फिर संकेतों का विकास हुआ, उसके बाद अक्षर यानी वर्णमाला यानी भाषा का विकास हुआ, लिखित भाषा का विकास हुआ और इस तरह से अक्षर की विकास यात्रा संपन्न हुई और इसमें निरंतर सुधार और प्रगति जारी है। अब बात करते हैं बच्चों, इसमें पाठ में प्रागैतिहासिक काल एवं इतिहास के बारे में आया है। तो इतिहास, जब से चीज़ों को लिखकर रखा जाने लगा, जब से लिखित भाषा का विकास हुआ, तब से इतिहास शुरू हुआ। और उससे पहले जिन चीज़ों को लिखा नहीं गया, जब लिखित भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। जब इंसान जंगलों में रहता था, भाषा का विकास नहीं हुआ था, जिन बातों को, जिन घटनाओं को लिखा नहीं गया, वह घटनाएं या वह काल, वह समय प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। बच्चों, भाषा का ही कमाल है कि आज हम तमाम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं और साथ ही साथ राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं। यह सब किसका कमाल है? अक्षरों का ही कमाल है, भाषा का ही कमाल है। अब देखते हैं, हम पाठ की तरफ चलते हैं। अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यदि भाषा का विकास न हुआ होता तो आज भी आदमी पहले की तरह जंगलों में भटकता रहता था, इतना सभ्य नहीं हो पाता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादि यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों
और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे भी औजार बनाए। तांबा और कांसा, तांबा यानी कॉपर बच्चों, और कांसा भी एक मेटल है, धातु है। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक यानी जब लिखित भाषा या भाषा का विकास नहीं हुआ था, जब चीज़ों को लिखा नहीं जाता था, तो उस टाइम का जो मानव है या काल है उसको प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक मानव कहेंगे। तो प्रागैतिहासिक जो मानव था यानी इतिहास से पहले के जो लोग थे, उन्होंने चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, अपनी बात की। जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे से वृत्त में से सर्किल के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप यानी गर्मी या धूप का द्योतक यानी प्रतीक बन गया, सिंबल बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। मानव को सभ्य कब से कहा जाने लगा बच्चों? जब से मानव ने अपना हिसाब किताब लिखकर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास की शुरुआत कब से हुई? जब से आदमी ने लिखना शुरू किया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का, हिस्ट्री से पहले का, जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है, जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया, ऐसे काल को या टाइम को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। यदि भाषा का विकास नहीं होता बच्चों, तो हम इतिहास को नहीं जान पाते, राजा महाराजाओं को नहीं जान पाते। और हम जिन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का, तमाम विज्ञान की बातों का अध्ययन करते हैं, आज हम वह सब नहीं, हमें अध्ययन करने को नहीं मिलता, पढ़ने को नहीं मिलता। तो यह सब किसका कमाल है? भाषा का ही कमाल है। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए थे, इत्यादि हम नहीं जान पाते यदि भाषा का विकास नहीं हुआ होता। तो अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि यानी स्क्रिप्ट। हिंदी की लिपि बच्चों देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरमुखी लिपि है, और इंग्लिश की, अंग्रेजी की अपनी रोमन लिपि है। तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो यह था बच्चों अक्षरों का महत्व पाठ, जिसमें लेखक द्वारा अक्षरों के महत्व के बारे में, भाषा के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। बहुत ही सुंदर पाठ। यदि भाषा का विकास ना हुआ होता तो आज भी हम आदि मानव की तरह जंगलों में भटक रहे होते। मानव ने इतना विकास नहीं किया होता, आज हम सभ्य नहीं बन पाते। तो हमारी मानव समाज की सभ्यता के पीछे, मानव के सभ्य होने के पीछे, मानव की प्रगति करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान भाषा का है। भाषा के कारण ही हम नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर पाते हैं, नई नई चीज़ें सीख पाते हैं। भाषा के कारण ही हम एक दूसरे को ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अपने पूर्वजों की तमाम बातें हम भाषा के कारण ही आज पढ़ पाते हैं, पढ़ने में समर्थ हैं और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। तो यह था बच्चों
अक्षरों का महत्व निबंध, जिसके लेखक श्री गुणाकर मुले जी हैं। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, हार्दिक शुभकामनाएं। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।